में नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। कि 3 प्लेयर हो गया, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? भाई प्लेयर पीएसएल सिर्फ मजबूरी की वजह से खेलते हैं, जब कोई और लीग नहीं हो रही होती, क्योंकि पैसा ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहेगा। अगर उसको आईपीएल से फोन आ गया कि भाई आ जाओ, वो भाई पीएसएल को छोड़ के चला जाएगा। ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो? क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, क्यों आखिर पाकिस्तान के सिलेक्ट किए हुए खिलाड़ी यहां से दुम दबाकर भागते हैं हिंदुस्तान के अंदर और उनके उठाते हैं और लिटरली मैं तो बोलूंगा चाटते हैं इंडिया के। चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस के इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये क्या हो रहा है, पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं, लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। ये दिल मांगे मोड़। यहाँ पे कुछ प्लेयर अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस के इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था? मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजराबानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया। और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहां रुकी नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था? ये डायरेक्ट साइनिंग था कि क्या था? डायरेक्ट साइनिंग थी, ये डायरेक्ट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना वो अलजारी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में कर दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस की थी, मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, जॉनसन एकदम से अच्छा खासा बॉलर है, पीएसएल में ना खेले। तो वो खबर आ गई सामने। खबर ये बता रही है कि स्पेंसर जॉनसन को भी आईपीएल की फ्रेंचाइज राब्ता कर रही है। अब यहाँ पे सवाल उमर फिर वही आता है कि 3 प्लेयर हो गया, मुजराबानी, स्पेंसर और मोती। यार क्या पीएसएल की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या कोई भी हमें ऐसे ही ठुड्डा मार के निकल जाएगा? सलमान नसीर साहब, कौन से रूल्स हैं आपके, क्या पॉलिसीज हैं जो किसी को खौफ ही नहीं है? देखिए वलीद भाई, एक बात ये है कि वो प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका राइट है, ठीक है, मैं समझता हूं उनका राइट है। क्योंकि अगर वो एक टीम में, आईपीएल की एक टीम में जाते हैं ना, तो वो उस ओनर की, स्पेसिफिक ओनर की 4 और टीम्स हैं जो कि और दुनिया की लीग्स में शामिल हैं। लाइक हम सनराइजर्स की बात कर लें तो सनराइजर्स लीड्स, सनराइजर्स जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है उसकी, और सनराइजर्स मेन वाली जो आईपीएल में है। तो जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, फर्ज करें एक मेन आईपीएल की टीम में परफॉर्म है। ये क्या हो रहा है, पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं वो छोड़ कर जो है वो क्यों जा रहे हैं, लगातार ही जो है वो छोड़ी जा रहे हैं। कभी जो है मुजरबानी चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी जो है स्पेंसर जॉनसन जो है चला जाता है। ये क्या कहानी है, क्या अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे और साथ में टीम इंडिया के हवाले से बात करेंगे। दाऊद साहब, बड़ा उनको बुलाया शुलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बीसीआई की तरफ से, बड़े अवार्ड दिए गए, ये क्या कहानी, वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है
इनकी तरफ जो सिलसिला इस वक्त कंटिन्यू है वो इनके लिए पीएसएल में मुश्किलात बनती जा रही हैं। हर जो प्लेयर है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तरीके से पिक किया था और हमें ये पता था कि ये प्लेयर्स जो है कहीं जाएंगे नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है खेलेंगे, वो छोड़ कर जा रहे हैं जी। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। पीएसएल स्पेशली एक ऐसा ब्रांड है, इस बार बहुत सारा पैसा भी आया, 2 नई टीम्स आई, पैसा भी ज्यादा तादाद में आया, 240 करोड़ की पिंडी की टीम बिकी। फिर आप देखो जो सियालकोट की टीम थी जो वापस मुल्तान में कन्वर्ट होगी, वो एक भारी भरकम में बिकी। हैदराबाद की टीम नहीं आई। लेकिन इस सब के चलते जो पीएसएल का ऑक्शन हुआ वो जानबूझ के आईपीएल के बाद रखा जाता है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल साथ साथ होती हैं। जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड रहते हैं, जैसे डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, मुजराबानी, मोती, ये वो सारे, स्पेंसर जॉनसन, XYZ, ये वो खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड थे। तो कहा गया कि चूंकि ये आईपीएल में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा और हम इनको खिला लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो फाफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर थे जिन्होंने एक टाइम पर बोला, और बड़ी पाकिस्तान में खुशी भी हुई कि उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाल रहा। ऑक्शन के टाइम उन्होंने आईपीएल बोल दिया कि मैं उधर अपना नाम नहीं डाल रहा, मैं पीएसएल में आऊंगा। हमें बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो पीएसएल में आ रहा है, इतना अच्छा नाम है। डिस्पाइट के इंडियन फैंस से कुछ ने मजाक उड़ा के ये तो रिटायर्ड है, लेकिन हमें पता था कि रिटायर्ड तो बहुत पहले के हुए हैं, बावजूद इसके वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। तो हमने कहा कोई मसला नहीं। यार मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि अब जिम्बाब्वे भी हमें आंखें दिखाना शुरू कर रहा है। जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी मुजरबानी, वो भी अब पीएसएल को छोड़कर आईपीएल की तरफ चला गया है। आईपीएल को उसने ज्वाइन करना है, पीएसएल को उसने छोड़ दिया। तो अब अंदाज़ा करें कि जिम्बाब्वे भी हमारे जो है ना उसने बातें नहीं मान रहा, और हमारे ये बेइज्जती है। साफ ज़रा यार इसके अंदर बेइज्जती नहीं हो तो और क्या है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि आपने पीएसएल के अंदर साइन किया और अब आप कह रहे हैं मैं आईपीएल खेलूंगा। ये तो पूरी दुनिया के अंदर पीएसएल की बेइज्जती है, क्योंकि जो है ना साफ ज़ाहिर है फिर पीएसएल के अंदर इतना पैसे उसको नहीं मिले कि वो आईपीएल के अंदर चला गया है। तो अब मेरे ख्याल में अब पीसीबी को चाहिए कि बड़ा एक्शन ले, क्योंकि साफ ज़ाहिर है बड़ा एक्शन जब तक नहीं लिया जाएगा उस वक्त तक ये खिलाड़ी ऐसा करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। पहले, इससे पहले भी हो चुका है पाकिस्तान के साथ। इससे पहले भी पिछले पीएसएल के अंदर देखें कुछ खिलाड़ियों ने जो है ना, पहले वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, उसके खिलाफ जो है ना पाकिस्तान ने जो है ना कुछ कारनामा अंजाम भी दिया था उसके खिलाफ। क्या कारनामा था? ये था कि हम जो है ना आपको पीएसएल इस साल नहीं खिलाएंगे। भाई इस साल तो वो खुद आईपीएल खेलने चला गया, तो आप क्या उसको पीएसएल नहीं खिलाओगे? तो यानी कुछ कर भी नहीं सकते। और बात भी हुई है कि जिम्बाब्वे भी अब हमें आंखें दिखाना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये सूरत हाल बन चुकी है। मेरे ख्याल में पीएसएल जो है ना शायद कि इस मरतबा जो मज़ा ना आए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी पहले फिर भी पिछली मरतबा आ गए थे। इस साल कहा जा रहा है कि आएंगे, ये जो मैक्सवेल है ये भी आएगा और मोइन अली, बड़े खिलाड़ी को चाहेंगे, लेकिन पता नहीं है क्योंकि यकीन नहीं है अब। और मसला ये भी बन चुका है कि अब देखते हैं कि आईपीएल भी हमारे जो है ना पीएसएल के साथ हो रहा है, तो फिर कई मसाइल हैं जो कि पीएसएल के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पीएसएल कामयाब होगा या नहीं होगा? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।